नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज एक बहुत बड़ी बात हुई है। पहली बार इंडिया के ऑफिशियल चैनल्स ने सीधा न्यूयॉर्क टाइम्स को पकड़ लिया और हेडलाइन पढ़ने पे समझ में आएगा कि क्लैशेस इरप्ट इन पाकिस्तानी कश्मीर, और इंडिया ने शुद्ध जवाब दिया है, मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट। देयर इज नो पाकिस्तानी कश्मीर, ओनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इवन कहना चाहिए इंडियाज हिडन कश्मीर। और इवन हमें ये जो वर्ड है पाकिस्तानी कश्मीर, इसको फॉरगेट कर देना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे? ये छोटी सी बात नहीं है दोस्तों। आज के समय इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह खड़ा हुआ है और सभी देश इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसको जस्ट सब कोई तोड़ना चाहते हैं कैसे भी करके, चाहे वो प्रोटेस्ट के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी माध्यम से हो। तो आज का जो न्यूज़ है मिसलीडिंग इनकरेक्ट, ये इंडिया ने स्लैम्स किया न्यूयॉर्क टाइम्स टर्मिनोलॉजी को ऑन पीओके पे। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो इसी से रिलेटेड है। फ्रॉम पाकिस्तानी कश्मीर टू मार्स कार्टून, द मेनी इंस्टेंसेस व्हेन न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिश्ड। आप ये देख पाओगे, इंडियन यूएसए एम्बेसी जो है ये कह रहे हैं, डायरेक्टली कह रहा है कि इनकरेक्ट हेडलाइन को आप सही करिए। देयर इज नो पाकिस्तानी कश्मीर, ओनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव बीन आर ऑलवेज इंटीग्रल इनएलिजिबल part of India. Pakistan illegally occupied part of these territories and now using violence against the occupied people. आप समझ पाओगे जो ये क्लैशेस ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था। सोच के देखो, ये पाकिस्तानी कश्मीर कितने खुलेआम लिख देते हैं, लेकिन जब इंडियन की बात होती है तो वहाँ पे लिखते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। कैसी होता है ये? इंडियन कश्मीर क्यों नहीं कहते वहाँ पे? और ये इनका जो दोगलापन है वो साफ साफ दिखता है। यहाँ पे इसको पाकिस्तानी कश्मीर ना कह करके इसको इंडियाज हिडन कश्मीर कहना चाहिए। डजन्स हैव डाइड इन रीसेंट वीक अहेड ऑफ वीक्स लॉन्ग रीजनल इलेक्शंस, ऑफिशियल सेड। अब ये समझ में आती है कि 29 जुलाई को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें बात हो रही थी मीरपुर, रावलकोट, मुजफ्फराबाद के प्रोटेस्ट की। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग पुलिस एक्सक्यूजेज, महंगाई और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑलरेडी 30 से ज़्यादा, जो कि ऑफिशियल्स नंबर है, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 200, 300, इवन 500 प्लस नंबर से ज़्यादा लोगों को ऐसे ही मार दिया गया। मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। 33 से ज़्यादा यहाँ सिर्फ घायल जाते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरे रीज़न को पाकिस्तानी कश्मीर कह दिया। कैसे आप कह सकते हो? यहाँ की लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप देख पाओगे, इनकी वीडियो सुनो। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप मुसलमान। दोस्तों हो क्या रहा है ना, पीओके सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है लिटरली। क्यों इंटरनेशनल मीडिया इतना ज़्यादा चुप है? ह्यूमन राइट वायलेशंस पे तो इंडिया के खिलाफ इतने ज़्यादा नारे लग जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में हो रहा है तो सबको ही शांत है भाई। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च हो रही है। लोग बोल रहे हैं महंगाई, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब, सब। ह्यूमन राइट कमिश्नर पाकिस्तान ने भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की है। और इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये इलेक्शंस भी पाकिस्तान का अटेम्प्ट है अपने इलीगल ऑक्यूपेशन को लेजिटिमाइज करने का। और आप देख पाओगे यहाँ पे कि हमारे आकाशवाणी न्यूज़ ने भी यहाँ पे कहा है कि ये क्रॉस कर चुका है प्रोटेस्ट का 125 से भी ज़्यादा ये टोटल नंबर ऑफ किल्ड का पीपल का। 40 लोगों से ज़्यादा तो सिर्फ एक हफ्ते में मारे जा चुके हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के तहत में। आप एक और वीडियो दिखाता हूँ, देखो इसे। दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं भाई। खुदारा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदारा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। यहीं तक नहीं है दोस्तों, वहाँ की जो स्थिति है आप समझ पाओगे। देखो इसको भी देखो, ओपन फायरिंग चल रही है, ओपन फायरिंग। लोगों के ऊपर इस तरह का कहाँ बर्बरता देखा जाता है? फायरिंग, लिटरली लोग मारे जा रहे हैं, रोड पे भाग रहे हैं ऑटो। मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस सब चीज़ों पे। बहुत दुख होता है जब ये इंडिया की बात आती है, जब चाइना ताइवान की बात आती है तो यूएसए पूरा का पूरा शांत हो जाता है, पाकिस्तान के ऊपर शांत हो जाता है। और जब भी इंडिया की बात आएगी तो वहाँ पे उछल करके लोग बोलने लग जाते हैं।
ये हिपोक्रेसी और अब टाइम आ गया है इसको कॉल आउट करने का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी फैक्ट चेकिंग अकाउंट भी लॉन्च कर दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। इंडियाज़ न्यू डिजिटल डिप्लोमेसी, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। If an international media outlet online platform sees challenging India's territorial integrity, जहाँ पे दूसरे लोग देखते हैं वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही छोटा हो जाता था। अब जा कर के ये एक नया फैक्ट चेक किया गया। देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फैक्ट चेक फेक आज़ाद कश्मीर अफेयर्स का है। आप ये देख पाओगे नेहर हु करके है, इसमें हमारे जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनका स्टेटमेंट को अल्टर्ड किया गया था, डिजिटल अल्टर्ड किया गया था। बहुत सारा ऐसा स्टेटमेंट आया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मोदी जी की जो आवाज़ थी उनको भी अल्टर्ड किया गया था। इंडिया इन दुबई ये एक नया चैनल था, इसको पूरा फेक चलाया गया था। बीजिंग समन्स इंडिया, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो रेयर केसेस होते हैं ना फेक न्यूज़ के, ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और ये कौन करता है? ये करता है पाकिस्तान से आए लोग। पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं वो सब ये सब वीडियो बना करके, आज के समय में जनरेटेड वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाता है और इसके कारण ये बहुत ज़्यादा फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी था ना। दोस्तों अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जिसके कारण वो वर्ड्स मैटर करती है। पाकिस्तानी कश्मीर बोलते हो आप, पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशंस को लेजिटिमाइट कर रहे हो। जब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हो तो आप रियलिटी बोल रहे हो। और ये भाई साहब का जब ये कहना है कि दे आर इनेमीज लाइक इंडिया, वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं, तो ये तो आप साफ बोल रहे हो ना कि वहाँ के लोग वहाँ के हैं ही नहीं, वहाँ के लोग वहाँ है ही नहीं। सिर्फ आपको जगह से मतलब है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आप कितने भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस कर सकते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। 2026 इंपॉर्टेंट ईयर है पीओके के लिए। पाकिस्तान वहाँ लोकल इलेक्शंस करवा रहा है, प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, सिचुएशंस और बिगड़ सकती है। हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि जैसा कवरेज इंडिया में होता है वैसा ही कवरेज पीओके में भी हो, विदाउट सॉफ्ट लैंग्वेज। दोस्तों लास्ट बात मैं बोलूँगा, कश्मीर इंडिया का है। पूरा जो हिस्सा पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा रखा है उसका नाम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसको अब बोला जाए इंडियन हिडन कश्मीर। आप इसको बोल सकते हो क्योंकि जब इंडियन का नाम जुड़ता है ना तो वो इंडिया का प्रतीत होता है, और ये इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है। वो हिस्सा को इंडियन हिडन कश्मीर बोलना बहुत ज़रूरी है। उसको पीओके को छोड़ करके IHK बोलना होगा, और जब तक हम लोग उसमें इंडिया का नाम नहीं जोड़ते तब तक वो पाकिस्तान का होता रहता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों पाकिस्तान का नाम लिया जाए? उनको क्यों हम इतना छूट दे करके रखे हैं? आज इंडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स को करेक्ट किया है, कल और आउटलेट्स को करेगा, और हम लोग, आप और मैं, इस लैंग्वेज को एवरीबडी कन्वर्सेशन में बदलेंगे। शेयर दिस वीडियो, कमेंट में लिखो ओनली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर, इंडियन हिडन कश्मीर, और जब भी कहीं गलत टर्मिनोलॉजी दिखे कॉल आउट करो। ये छोटी सी फाइट नहीं है दोस्तों, ये अपनी हिस्ट्री, अपनी सॉवरेनिटी और अपनी रियलिटी डिफेंड करने की फाइट है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।